कक्षा 9 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 9 के संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्य पीयूषम अंश के अंतर्गत मैं इस समय दूसरा पाठ रामस्य पितृभक्ति पढ़ा रहा हूँ। अब तक कुल 20 श्लोक पढ़ाए जा चुके हैं। अब आज हम 21 से लेकर 26 तक, जो अंतिम श्लोक है 26, वहाँ तक पढ़ाएंगे। इसके पहले आपने देखा कि कैकेयी राम से जो 2 वर राजा दशरथ से मांगे हैं कि एक के द्वारा भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में आज ही राम का वनगमन, दंडक वन में राम का प्रवेश, यह मांगा है। यह 20वें श्लोक में आपने देखा। अब आप 21वें श्लोक के अंतर्गत देखेंगे कि यदि सत्य प्रतिज्ञम त्वं पितरम कर्तुम इच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यम इदम शृणु। आगे कहके कहते कि यदि सत्य प्रतिज्ञम त्वं पितरम कर्तुम इच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यम इदम शृणु। कहते कि नरश्रेष्ठ, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ राम, यदि त्वं पितरम आत्मानं च सत्य प्रतिज्ञम कर्तुम इच्छसि, यदि तुम अपने आप को, यदि तुम पितरम अपने पिता को, और आत्मानम च और अपने आप को, सत्य प्रतिज्ञम कर तुम इच्छस, सत्य प्रतिज्ञा वाला करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो मम इदम वाक्यम सुनो, मेरी ये बात सुनो। कैकेयी कहते कि यदि सत्य प्रतिज्ञम तुम पितरम कर तुम इच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यम इदम शृणु। कैकेयी कहते कि नरश्रेष्ठ, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ राम, यदि तुम पितरम आत्मानं च सत्य प्रतिज्ञम कर्तुम इच्छसि, यदि तुम अपने पिता को और अपने आप को सत्य प्रतिज्ञा वाला करने की इच्छा करते हो, करना चाहते हो, तो मम इदम वाक्यम सुनो, मेरी ये बात सुनो। यह बात कहती है, कौन सी बात है? अब आप श्लोक संख्या 22 में देखें। त्वया रणयम प्रवेष्टव्यम 9 वर्षाणि 5 च भरतः कौशलपतेः प्रशास्तु वसुधामिमाम्। कहते हैं कि त्वया 9 5 च वर्षाणि अरण्यम प्रवेष्टव्यम, हे राम, तुमको 9 5 9 और 5 अर्थात 14 वर्ष तक के लिए अरण्यम प्रवेष्टव्यम, वन में प्रवेश कर जाना चाहिए। भरतः कौशलपते इमाम वसुधाम प्रशास्त, और भरत कौशलपते, कौशल नरेश दशरथ के, इमाम वसुधाम, इस पृथ्वी का प्रशास्त शासन करे। कैकेयी कहती है कि त्वया अरण्यम प्रवेष्टव्यम 9 वर्षाणि 5 च भरतः कौशलपते प्रशास्तु वसुधामिमाम्। कैकेयी कहती है कि हे, पहले कह चुकी है कि अगर तुम अपने और अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। तो उसी क्रम में कैकेयी कहती है कि त्वया 9 5 च वर्षाणि अरण्यम प्रवेष्टव्यम, हे राम, तुमको 14 वर्ष, 9 और 5 14 वर्ष तक वन में, 14 वर्ष के लिए वन में प्रवेश कर जाना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। भरतः कौशलपते इमाम वसुधाम प्रशास्त, और भरत कौशल नरेश दशरथ की इस पृथ्वी का शासन करे। इमाम वसुधाम प्रशास्त, इस पृथ्वी का शासन संभाले, राजा बने, शासन करे। यह बात कैकेयी कहती है राम से। तो आगे देखिए, तदप्रियम अमित्रघ्नो वचनम मरणोपमम श्रुत्वा न बिव्यथे रामः कैकेयीं चेदेमम्।
कैकेयी चेदम अब्रवीत। कहते हैं तद अप्रियम मरणोपमम वचनम श्रुत्वा, कैकेयी के उस अप्रिय और मरणोपम मृत्यु के समान कष्टदायक वचनम श्रुत्वा, कष्ट का देने वाले उस वचन को सुनकर अमित्रघ्न शत्रुओं का वध करने वाले रामः न विव्यथे, राम व्यथित नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। कैकेयीम च इदम अब्रवीत, और कैकेयी से इस प्रकार बोले। कहते हैं तद अप्रियमित्रघ्नो वचनम मरणोपमम श्रुत्वा न बिव्यथे रामः कैकेयीम चेदम ब्रवीत। तद अप्रियम मरणोपमम वचनम श्रुत्वा, राम कैकेयी के इस अप्रिय और मृत्यु के समान कष्टकारी वचनम श्रुत्वा, वचन को सुनकर अमित्रघ्न शत्रुओं का वध करने वाले राम न विव्यथे, व्यथित नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। और कैकेयीम च इदम अब्रवीत, और कैकेयी से इस प्रकार बोले। क्या बोलते हैं राम, अब आगे देखिए। राम कहते हैं एवमस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुमहं त्वितः जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञाम अनुपालयन। राम कहते हैं कि एवं अस्तु, ऐसा ही हो। अहम तो राज्ञः प्रतिज्ञाम अनुपालयन, मैं तो राज्ञः राजा अपने पिता दशरथ की प्रतिज्ञा को का पालन करने के लिए जटा चीरधरः, जटा और चीर यति वनवासी का वेश धारण करके, गेरुआ वस्त्र धारण करके इतः, यहाँ से वनम वस्तुम गमिष्याम, यहाँ से वन में रहने के लिए, निवास करने के लिए गमिष्यामि, चला जाऊँगा। राम कहते हैं कि एवं वस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुम अहम तु इतः जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञाम अनुपालयन। कहते हैं कि एवं वस्तु, ऐसा ही हो। अहम तो राज्ञः प्रतिज्ञाम अनुपालयन, मैं तो राजा अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए जटा चीरधरः, जटा और चीर धारण करके, चीर अर्थात गेरुआ वस्त्र, सन्यासी का, वनवासी का वस्त्र धारण करके इतः, यहाँ से वनम वस्तुम गमिष्याम, वन में वास करने के लिए, निवास करने के लिए चला जाऊँगा। फिर आगे क्या कहते हैं, अहम ही सीता राज्यम च प्राणानिष्टान धनान च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। कहते हैं अहम, मैं, प्रचोदितः तुम्हारे द्वारा प्रेरित, तुम्हारे द्वारा कहे जाने पर, भ्रात्रे भरताय अपने भाई भरत को, भरत के लिए कहते हैं कि स्वयं हरिष्टः, स्वयं प्रसन्नतापूर्वक सीताम, सीता को, राज्यम, राज्य को, इष्टान प्राणान और अपने इष्ट प्रिय प्राणों को, तथा धनान च और संपूर्ण वैभव को, धन संपदा को, दद्याम दे सकता हूँ। कहते हैं दे देता। तो राम कहते हैं कि अहम ही सीता राज्यम च प्राणानिष्टान धनान च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। कहते हैं हे माँ कैकेयी, अहम त्वया प्रचोदितः, तुम्हारे द्वारा प्रेरित, अगर तुम इशारा कर देती, तुम जरा सा संकेत कर देती, तो भ्रात्रे भरताय अपने भाई भरत के लिए, स्वयं हृष्टः, स्वयं प्रसन्नतापूर्वक, सीताम राज्यम इष्टान प्राणान, सीता को, अपने सीता को, राज्य को, इष्टान प्राणान अपने प्रिय प्राणों को, तथा धनान च और संपूर्ण वैभव संपदा, धन संपदा को, दद्याम मैं दे देता। फिर आगे राम क्या कहते हैं, न
न ह्यतो धर्मचरणम किंचिदस्त महत्तरम यथा पितर शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। कह रहे हैं पितर शुश्रूषा, पिता की सेवा, तस्य वचन क्रिया वा अथवा उसकी आज्ञा का पालन, वचन का पालन करना, यथा जैसा, धर्माचरणम जैसा महत्वपूर्ण धर्म का आचरण, अतः महत्तरम किंचिद नहीं अस्ति इससे महान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। राम कहते हैं कि पितर शुश्रूषा, पिताजी की सेवा करना, पिता की सेवा करना, अथवा तस्य वचन क्रिया उसके वचन का पालन करना, जैसा यथा धर्माचरणम धर्म का आचरण, अतः धर्माचरणम धर्म का आचरण महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि पिताजी की सेवा, पिता की सेवा करना, उसके वचन का पालन करना, यह जैसा महत्वपूर्ण, यथा धर्माचरणम जिस प्रकार के धर्म का आचरण है, जितना महत्वपूर्ण धर्म का आचरण है, अतः महत्तरम इससे बढ़कर किंचित न यस्त दूसरा कोई धर्माचरण नहीं, धर्म का आचरण नहीं है। न ही यतो धर्मचरणम किंचिदस्त महत्तरम यथा पितर शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। कहते हैं पितर शुश्रूषा पिता की सेवा, तस्य वचन क्रिया वा अथवा उसके वचन का पालन करना, यथा जैसा धर्माचरणम जैसा महान धर्म का आचरण है, अतः कहते हैं पिता की सेवा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, धर्म का आचरण है, अतः मातरम इससे बढ़कर किंचित न ही यस्त कोई दूसरा धर्म का आचरण नहीं है। इस प्रकार से दूसरा पाठ आज पूरा हुआ। अब अगले पाठ में हम अगले दिन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।